गंगा में कई हादसों के बाद प्रशासन की सख्ती से नाराज निषाद समाज के लोगों ने गुरुवार की सुबह नाव संचालन बंद कर बैठक की। इसमें हर हादसे के लिए नाविकों को दोषी ठहराए जाने के प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताई गई। साथ ही निर्णय लिया गया कि नाविक प्रशासन के मानकों के अनुरूप ही गंगा में नावों का संचालन करेंगे। दुर्घटना के लिए अब सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार होगा। नाविकों ने मीटिंग के बाद गंगा में नाव संचालन शुरू कर दिया। समाज के लोगों का कहना रहा कि अब जितने भी लोगों की नाव को सर गिराएंगे सभी को लाइफ जैकेट का उपयोग करना होगा। जनमानस की सुरक्षा के लिए जितने भी उचित नियम बताए जाएंगे सबका मजबूती से पालन करवाया जाएगा। किसी तरह की घटना, दुर्घटना अथवा हादसा होने पर शासन अथवा कोर्ट से निर्धारित नियमों का पालन किया जाएगा। कहा कि नौकायन हमारा कर्म और धर्म है। नौका संचालन के वक्त अथवा घाटों पर नहाते लोगों की सुरक्षा का ध्यान देते हैं। कोई गंगा में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास करता है तो उसे भी बचाते हैं। अपने गोताखोरों की मदद से डूबे हुए शवों को बाहर निकलवाने में प्रशासन की मदद करते हैं। हालांकि इसका कोई मोल नहीं है। ऐसे में अब से यह कार्य करने की बजाय शासन से निर्धारित मानकों के अनुरूप नावों का संचालन करेंगे। किसी तरह की घटना दुर्घटना होगी तो इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं प्रमोद माझी समाज का सेवक हूँ। मैं देखिए, आज बैठक का मूल उद्देश्य था कि आज से लगभग हफ्ता भर पहले एक नौका दुर्घटना हो गया था जिसमें 34 लोग गंगा जी में प्रवाहित हो गए थे। लेकिन हमारे लोगों ने उनको पूरे अपने तन मन से लग के लोगों को बचाया। और उसके बाद हम लोगों के मन में एक भय सा समा गया कि आखिर ये क्या करा था कि ऐसा दुर्घटना हो गया। उसी को देखते हुए हम लोगों ने लोगों को जागृत करने के लिए कि हम लोगों को नौकायन कैसे कराएं जिससे कि हमारी छवि खराब ना हो और लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके, उस चीज़ को विशेष रूप से हम लोगों ने ध्यान में रख के नौका बंद किया। और नौका बंद करने का उद्देश्य यही था कि आप यहाँ जो संख्या देख रहे हैं, अनेकों बार मीटिंग की जाती है लेकिन संख्या डाक के 3-5 हम 20 ही रह जाते। इसी का कारण था कि हमने नौका बंद करके लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को निर्देश देने के लिए कि हम नौकायन कैसे कराएं और नौकायन कराते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों को विशेष तौर पर लोगों को बताने के लिए आज ये बैठक की जा रही है, ये पंचायत की जा रही है कि हम लोग ऐसा काम ना करें जिससे शासन प्रशासन को हम लोगों के ऊपर उंगली उठानी पड़े और हम लोग दोषी सिद्ध हों। हमने कोई मांग या हमने कोई धरना या प्रदर्शन नहीं किया है। हमारी मांग नहीं, हमारा एक कहना है कि देखिए, हम हमारे समाज के लोग अपना काम करें और शासन प्रशासन के लोग अपना काम करें। जिस काम को हम अपना धर्म और कर्म मान के करते चले आ रहे थे, जैसे कि नदी में डूबते हुए लोगों को बचाना है, डूब गए लोगों को निकालना है, घाटों पर अगर कोई उचक्कागिरी कर रहा है, अगर नज़र पड़ गए तो उसको पुलिस के हवाले करना है। इन सब चीज़ों से हम लोग अब विशेष ध्यान न दें कि हमारा विशेष केंद्र होगा कि हम सुरक्षित नौकायन कैसे कराएं। वो अलग बात है कि हमारे खून में वो चीज़ है कि अगर किसी को हम डूबते हुए देख लेंगे तो हमारे जेब में लाखों का मोबाइल हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, हम कूदते हैं, लोगों को बचाते हैं। लेकिन अब उस चीज़ को हम लोग अपना कर्म नहीं मानते, वो मन की इच्छा होगी तो हम लोग करेंगे, अन्यथा लोगों को सुरक्षित नौकायन कराना ही हमारा मूल उद्देश्य होगा। मेरा मूल उद्देश्य यही है, हमारा कहने का मूल उद्देश्य यही है कि आज हम लोग को बैठक करने का मूल कारण भी यही है क्योंकि अभी से 4 दिन पहले होटल डायमंड में एक मीटिंग किया जाता है। मीटिंग के दरमियान सारी चीज़ों को समझाया जाता है। सारी चीज़ों को समझाने के बाद यह बात कहा जाता है, जिसके वजह से हमको आज ये मीटिंग रखनी पड़ी, कि आप लोगों ने तो 34 लोगों को डुबा ही दिया था, लेकिन यहाँ पर भगवान का इच्छा था जो लोग बच गए। तो भगवान की इच्छा को हम भी मानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि बिना भगवान की इच्छा से एक भी पत्ता नहीं हिल सकता है। भगवान चाहेंगे तभी लोग जिएंगे, भगवान चाहेंगे तभी लोग पैदा होंगे, भगवान चाहेंगे तभी लोग मरेंगे। लेकिन इस तरह से यह कह देना कि आप लोगों ने तो डुबा ही दिया था, भगवान की इच्छा है और हमारे लोगों ने सारे 34 लोगों को बचाया, लेकिन किसी एक व्यक्ति का पीठ न थपथपा देना और ये कहना कि आपका कर्तव्य है, ये हमारे हिसाब से हमारे समाज के साथ नाइंसाफ़ी है। क्योंकि इन सब कार्यों को करने के लिए हमारे लोगों को न तो गोताखोरी में रखा गया है, न ही हमारे लोगों को कभी इस चीज़ का प्रोत्साहन दिया जाता है कि आपने ये काम किया तो आपको इसके लिए प्रोत्साहन स्वरूप आपको ये ख्याति प्रदान की जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो आपको ये कहने का भी अधिकार हमारे हिसाब से तो नहीं है कि आपको ये आपका कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य नहीं है, मैं इसको कर्तव्य अपने धर्म के हिसाब से मानता हूँ। ये हमारा धर्म और कर्म है, उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि मैं किसी को भी, ये गंगा जी में ही नहीं, रास्ते में भी अगर किसी को कभी खतरे में देखता हूँ तो उसको बचाने का कर्तव्य मैं अपना मानता हूँ। लेकिन ये प्रशासनिक तौर से
नियम हमारे ऊपर किसी भी तरह का लागू नहीं होता है। उन्हीं सारी चीज़ों को हम लोगों ने लोगों को बताने के लिए ये मीटिंग रखा है।